प्यारे बच्चों, जय हिंद। ज्योमेट्री में छोटे छोटे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। जैसे त्रिभुज का परिकेंद्र हुआ, त्रिभुज का अंतःकेंद्र हुआ, त्रिभुज का केंद्रक हो गया, ठीक है। तो ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो आइए बारी बारी से हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र, ठीक है। परिकेंद्र क्या होता है? इसमें देखिए, त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं होती है, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है। ABC में ये साइड हो गया AB, ये साइड हो गया BC और ये साइड हो गया AC। अगर हम AB का लंबवर्धक कर दें, ठीक है, और BC का लंबवर्धक कर दें, ठीक, और CA का लंबवर्धक कर दें। लंबवर्धक करने का मतलब होता है कि ऐसा एक लाइन खींचें, ठीक है, कि जो इसके साइड को इक्वल पार्ट में बांटे। तो ये तीनों के तीनों जो लंबवर्धक होते हैं वो एक फिक्स पॉइंट से हो करके जाते हैं। इसी को कहा जाता है त्रिभुज का परिकेंद्र, त्रिभुज का परिकेंद्र। और इसकी खासियत ये होती है कि ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। मतलब कि OA, OB और OC, ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। और इनमें से हम किसी को भी त्रिज्या मान के, रेडियस मान के अगर क्या करते हैं, सर्किल खींचते हैं, तो ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर के जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है आपके समझ में आ गया होगा। त्रिभुज का परिकेंद्र क्या है? तीनों भुजाओं का लंबवर्धक एक ही बिंदु से होकर जाता है, कॉन्करेंट होता है या संगामी होता है, ठीक है। इसी बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। और परिकेंद्र से एक शीर्ष को, ठीक है, कि दूरी को लेकर के अगर हम वृत्त खींचें तो वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? इसको जो है त्रिभुज का बहिर्वृत्त कहते हैं, ठीक है। मतलब त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर के जाने वाला। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जय हिंद।